नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में है और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, वो भी करारी हार मिली है। अब समाजवादी पार्टी की बात रही तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसे साबित करना होगा कि अपना जो वोट बैंक मिला है इसको हम अपने पास अभी तक बनाए हुए हैं, आने वाले समय तक बनाए रखेंगे। खबर बड़ी है, समाजवादी पार्टी कटहरी विधानसभा सीट पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको कई बार फोटो दिखाया होगा भीम निषाद को समाजवादी पार्टी टिकट देने जा रही है। अब कुछ लोगों का तर्क है कि लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को समाजवादी पार्टी टिकट देगी, क्योंकि वर्तमान में सांसद हैं, उस सीट पर एक खुद विधायक रहे हैं, बसपा से भी रहे, समाजवादी पार्टी से रहे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस वीडियो से, अगर समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देती है और कटहरी में छाया वर्मा को टिकट देती है, जो हमारा व्यक्तिगत मानना है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप माने या ना माने, आप हो सकता है समाजवादी पार्टी के भक्त हों या समाजवादी पार्टी के वोटर हों रेगुलर, चाहे जिसको समाजवादी पार्टी टिकट देती हो आप वोट देते हों, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो लालजी वर्मा को तो वोट लोकसभा में दे दिया, अगर इनकी बेटी को टिकट मिलेगा तो नहीं देगा। एक वर्ग ऐसा है, वो कुर्मी समुदाय में नहीं मानेंगे, हम यादव समुदाय में नहीं मानेंगे, मुस्लिम समुदाय में नहीं मानेंगे, लेकिन अन्य जो वोट मिला है लोकसभा के चुनाव में निषाद का भी वोट मिला है, लोकसभा चुनाव में मौर्य का भी वोट मिला है, क्योंकि अगली पार्टी का कैंडिडेट आप पहले देख लीजिएगा। आप हमारी बात से दुखित हैं तो हम आपसे खेद प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर बात रही भीम निषाद का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, अखिलेश यादव ने भरे मंच से बोला है भीम निषाद को सबसे बड़ा नेता बनाएंगे। सबसे बड़ा नेता अगर बनाने के लिए बोला है, अगर वह नेता विधानसभा के उपचुनाव का टिकट मांग रहा हो, अगर उसको उपचुनाव का टिकट नहीं मिलेगा तो वो निषाद समाज का या समाजवादी पार्टी के अंदर निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता कैसे बनेगा। पहले आप अखिलेश यादव का वो भाषण सुन लीजिए, क्योंकि अखिलेश जी ने इनको टिकट दिया था, कहां से इनको टिकट दिया था, सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से, जहां से माना जा रहा था बीजेपी चुनाव जीतेगी। मैं नहीं मान रहा था, हमारी बात अलग है, क्योंकि मैंने एनालिसिस करता हूं तभी मैं बात करता हूं। अगर भीम निषाद का टिकट ना कटा होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रामभुवाल निषाद अगर 40,000 से मेनका गांधी को हराए हैं तो भीम निषाद कम से कम 80, 90, 1 लाख वोटों से मेनका गांधी को हराती, क्योंकि भीम निषाद के अंदर वो क्वालिटी है। तो मैं आपको वीडियो दिखा दूं पहले, उसके बाद हम बात करते हैं जातीय समीकरण वगैरह सब पर। आप यहां पर सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया और इस भाषण के बाद भी 5 से 7 बार भीम निषाद की मुलाकात हुई है। और आप लोग कहेंगे कि भीम निषाद के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप जो चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। आपने पूरा जिला हमें जिता दिया था, बताओ दूसरों को जीरो कर दिया था कि नहीं कर दिया था? इस बार फिर जीरो कर दोगे उन्हें कि नहीं कर दोगे? और जिस तरह का समर्थन सहयोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी को मिल रहा है, कोई वर्ग नहीं छूटा जो आज इनके सहयोग और समर्थन में न खड़ा हो गया हो। बताइए, भीम निषाद भी समर्थन में है। भीम निषाद, इन्हें बड़ा नेता बनना है अपने समाज का, और हम लोग इनको बनाने का काम भी करेंगे। अब आप सुनिएगा, अखिलेश जी ने खुद कहा है इस भाषण में भीम निषाद को बुलाना,
भीम निषाद के लिए घोषणा करना, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास आज भी मतलब कि निषाद समुदाय का कोई नेता नहीं है। भले लोकसभा के 2-2 सांसद जीत कर गए हैं, लेकिन बोलने में, स्ट्रेटेजी बनाने में भीम निषाद से अच्छा समाजवादी पार्टी के पास आज भी नेता नहीं है। सुल्तानपुर से अगर सपा जीती है तो भीम निषाद की 1 साल की मेहनत के बदौलत जीती है चुनाव। अब आप ये मत समझिएगा कि राम भुआल निषाद अचानक से आए, उनका बहुत बड़ा चेहरा था, ऐसा कुछ नहीं था। भले पहले मंत्री रही हूँ, क्योंकि पुराने नेताओं को जनता नकार देती है। तो मेरा मानना है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और इस सीट पर निषाद की ताकत को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सच्चाई की ओर को आपको अवगत कराना है। तो मैं आपको यहां पर दिखाने का काम करता हूं। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय निर्भीक तरीके से रख सकते हैं। देखिएगा, 1996 में धर्मराज निषाद बसपा से चुनाव लड़े। इससे आप अनुमान लगा लीजिए निषाद की ताकत। 2002 में निषाद यहां पर लड़े, धर्मराज निषाद चुनाव जीत गए और हमारी लाइट चली गई। 2002 के पहले 2007 में भी यहां पर धर्मराज निषाद चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। आगे मैं यहां का जातिगत समीकरण बताता हूं। अब आप यहां पर आगे देखिएगा, आगे आप देखेंगे 2007 में धर्मराज निषाद चुनाव जीते बसपा से। 2012 में शंखलाल माझी हो, निषाद हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, सब एक ही तरह से आते हैं। लालजी वर्मा केवल 2017 में यहाँ पर चुनाव जीते हैं, जीत का अंतर 6287 रहा है। 2022 में लालजी वर्मा चुनाव जीते हैं, समाजवादी पार्टी से 7696 वोटों का अंतर रहा है। लेकिन अगली पार्टी का कैंडिडेट कौन था? यहाँ निषाद पार्टी लड़ी थी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइएगा, 2022 का आंकड़ा देखिएगा। अवधेश कुमार लड़े थे, लालजी वर्मा लड़े थे, प्रतीक पांडे लड़े थे। और मैं स्पष्ट कर दूं, अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने निषाद, जो धर्मराज निषाद का मैंने नाम गिनाया आपको, इनको टिकट दे देती है, या इनके नाम की भी चर्चा है, अवधेश कुमार द्विवेदी हैं, और मैं स्पष्ट कर दूं, ये ब्राह्मण कैंडिडेट थे, नहीं तो चुनाव जीत जाते। अब हमारी बात कुछ लोग कहेंगे आप कैसा बोल रहे हैं। स्पष्ट मैं बताता हूं, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे। अब जैसे कहीं भी सवर्ण बनाम बैकवर्ड चुनाव होता है, आप रिसर्च मार लीजिए, 90% जगह चाहे भाजपा का बैकवर्ड कैंडिडेट होगा चुनाव जीत जाएगा, चाहे आपका सपा का कैंडिडेट होगा वो चुनाव जीत जाएगा। 90% आप चेक कर लीजिएगा। क्यों? जहां पर इतने ज़्यादा सवर्णों की वोट दे दें, उनके चुनाव जीतने से जीत जाएं, शहरी इलाकों को छोड़ करके। आप हमारी बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम ये बात अधिकतम स्थानों पर कहते हैं। जैसे आप चले जाइए, मझुआ विधानसभा सीट खाली है, वहां पर रोहित शुक्ला को समाजवादी पार्टी लगातार 2 बार टिकट दे रही है। एक बार तो 3 नंबर पर रोहित शुक्ला रहे, क्योंकि शुक्ला का वोट समाजवादी पार्टी को मुश्किल से उनके रिश्तों के कारण ही मिल सकता है, बाकी नहीं मिल सकता समाजवादी पार्टी को वोट। अब हमारी बात को कोई अन्यथा ले, जाति वाला बोल रहे हो, ब्राह्मण विरोधी बोल रहे हो, फलाना बोल रहे हो, लालजी वर्मा विरोधी बोल रहे हो, तो बात अलग है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर इनके लड़ने की ज़्यादा संभावना है, अगर यही लड़ते हैं भाजपा से, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट होगा चुनाव जीतने में उसको प्लस पॉइंट मिलेगा। क्योंकि मेरा खुद का मानना है, क्योंकि समाज में चीज़ें होती हैं। अब आप देखिएगा, अगर यहां पर बीजेपी की तरफ से, क्योंकि निषाद पार्टी अपना दावा पेश कर रही है, बीजेपी की तरफ से अवधेश द्विवेदी का नाम यहां पर आ रहा है, अगर चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चाहे जो होगा उसको प्लस पॉइंट मिलेगा। लेकिन यहां पर धर्मराज निषाद का भी नाम आ रहा है, अगर वो चुनाव लड़ गए तो मामला फंस जाएगा। देख लीजिएगा आप। अब हमारी बात से किसी को दुख पहुंचे तो बात अलग है। अन्य में यहां पर 10,000 वोट आते हैं, अन्य मतलब छोटे छोटे समुदाय के लोग, जिनकी संख्या कहीं 1000 है, कहीं 500 है। चौहान यहाँ पर 3000 आते हैं, लोहार यहाँ 4500 आते हैं, निषाद यहाँ 62,000 बताया गया है। 62,000 में मतलब मछुआ समुदाय, निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद, ये सब जो होते हैं उन सब का वोट यहाँ पर है, 62,000 के करीब है। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुर्मी 2 ही बार चुनाव जीता है, 2017 में, 2022 में। एकदम स्पष्ट मैं बात बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे अलग लगे बात अलग है। और तब जीता है जब भाजपा का कैंडिडेट कौन रहा है? पंडित रहा है, तब जीता है, नहीं तो ना जीतता। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ना जीतते, देख लीजिएगा। और 2024 में भी ब्राह्मण कैंडिडेट ही रहा है वहां पर। इन सब चीज़ों, बनिया यहाँ पर 2000 है,
पासी यहाँ पर 1200 है, दलित यहाँ पर 87,000 है। बहन जी ने यहाँ पर कुर्मी समुदाय के व्यक्ति को टिकट दे दिया है। कुर्मी समुदाय मतलब यहाँ के पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को टिकट दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं अमित वर्मा को टिकट दे दिया है। उनकी भी अच्छी खासी उपस्थिति है, वो बहुत दिनों से तैयारी भी कर रहे हैं। नाई यहाँ पर 6,000 है और उनको भी कमज़ोर आप मत आंकिएगा, नहीं सोचिएगा कि बसपा तो ख़त्म है। बसपा यहाँ 2 नंबर पर रहती है कहीं सीट पर। ठाकुर यहाँ पर 32,000 है जो बीजेपी का वोटर है। धरिकार 7,000 है, अति पिछड़े में आता है। प्रजापति 8500 वोटर है। लाला 3,000 वोटर है और यहाँ पर मौर्या 15,000 वोटर है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर टिकट उन्हीं की बेटी को मिला, मौर्या, धरिकार, लोहार, कोहार अधिकतर पलट जाते हैं, कहते हैं यार इन्हीं कई बार वोट दें। अब वो बात है यादव अकेले वोट दे देगा। ठाकुर मैंने बताया ही आपको, वर्मा मैंने आपको 33,000 बताया, वर्मा की संख्या काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और यादव भी यहाँ पर, ब्राह्मण 52,000 है, इसीलिए ब्राह्मण को टिकट मिल सकता है भाजपा की तरफ से। मुस्लिम 52,000 है, यादव 35,000 है। तो ये रहा कटेहरी विधानसभा का हकीकत। बाकी आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय रखिए, आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। रिजल्ट आएगा तो मैं आपको स्पष्ट कर दो, आज बता ही दे रहा हूँ। टिकट मिलने के बाद बता दूंगा कौन जीतेगा, वही जीतेगा फिर चुनाव।